स्वाभाविक रूप से मूल प्रश्न सबके मन में जो है, मैं उसी पर आता हूँ कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि बाकी बातें तो सब हो गई हैं। वो तो चुनाव जरूर होंगे। और दूसरी बात यह है कि चुनाव में वैधानिक कठिनाई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, तो अब यहाँ अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण एक तरह से संवैधानिक व्यवस्था हो गई है, जो यहाँ पहले नहीं थी। इस समाज से जुड़े अनेक प्रतिनिधियों ने, जिनके जिम्मे चुनाव कराना है, मैं कहूँ कि चुनाव आयोग को अनेक रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और उन्होंने आरक्षण की मांग की है। उनका आरक्षण मैं समझता हूँ कि संविधान के अंतर्गत समीचीन भी है और उस प्रक्रिया को पूरा करना ये नितांत आवश्यक है। कई साथियों ने ये भी रिप्रेजेंट किया था कि साहब वार्डों की जो संरचना है, और देखने में भी आया कि कुछ वार्ड बहुत छोटे हैं, कम मतदाता हैं, कुछ वार्ड सुविधानुसार काफ़ी बड़े बना दिए गए हैं। तो जब पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाएगा तो इसका भी रैशनलाइजेशन कर दिया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसमें देश के संसद की मंजूरी लेनी होगी। आप सब जानते हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार भी इस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहती है। जैसे ही ये काम होगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में जल्द से चुनाव करा दिया जाए, ताकि चुने हुए प्रतिनिधि जनता की समस्याओं के समाधान में अपने बुद्धि, विवेक, क्षमता, योग्यता का पूरा लाभ जम्मू शहर को दे सकें। नगरीय निकायों को अपने संसाधनों के विस्तार पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। होता क्या है, सामान्य रूप से हम लोगों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। जब भी अच्छा शासन चलेगा, ये समझिए कि जनता उसका विरोध कभी नहीं करेगी। कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और लेना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, और वो कभी भी नहीं चाहते कि कहीं भी सुशासन कायम हो, कहीं भी अच्छी व्यवस्था चले। मुझे लगता है कि जब भी देश में जहां भी आप देखें, जो इस तरह के फैसले लिए गए हैं, उसमें जनता की भलाई होती है। और इसलिए देश में बताया मेहता जी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अनेक ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिनका बजट काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती है कि सेवाएं हम मुफ्त में लेंगे। ये कोई न देश चला सकता है, न कोई राज्य चला सकता है, न कोई संघ राज्य क्षेत्र चला सकता है। इसलिए रिसोर्सेज का जनरेशन और विकास तो तभी होगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर नहीं बढ़ेगा, चाहे वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे जम्मू कश्मीर प्रशासन का कोई विभाग हो, केवल तनख्वाह और जीपीएफ में ही पैसा खर्च करेंगे तो विकास नहीं हो सकता। तो ऐसी व्यवस्था बनाने में जनता और चुने हुए जनप्रतिनिधि एकमत होकर के, किसी को लगता है कि नहीं साहब ये रास्ता गलत है, तो उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो हम जानते हैं वही सही है। मैं समझता हूं ये भाव सामान्य रूप से उचित नहीं होता है।